प्यारे बच्चों नमस्कार। आज आपका केटीसी क्लासेज में पहला क्लास है। मन में बहुत सारी बातें चल रही होगी, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, पैसा डूबेगा या निकलेगा नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिएगा। जितना आपसे वादा किए हैं उससे ज्यादा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए तो आज हम क्लास का शुरुआत करते हैं और ये क्लास में आपको हम बताने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ 9 मेथड, मतलब C9 मेथड। ये नाम सुनकर आपको कुछ अजीब अजीब लग रहा होगा, क्योंकि ये आपको ना ही तो कोई बुक में, ना ही आपका सिलेबस में, ना ही कोई नोटबुक में, ना ही कोई क्लास में देखने को मिलता होगा, ठीक है। लेकिन यह जो मेथड हम यूज करते हैं वो कैलकुलेशन को कम करने के लिए करते हैं, ठीक है। अगर कैलकुलेशन कुछ लेंदी आता है उसको कम करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसके अंतर्गत कैसे यूज करते हैं इसकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने हम पेश करते हैं, है ना। जैसे मान लिया जाए कि हमसे कोई क्वेश्चन करता है कि 12 गुना 14 बराबर 8, ठीक है। लेकिन हम जिस प्रश्न में, जिस एग्जाम में हम बैठेंगे उस एग्जाम में यह जो प्रश्न होगा तो इसके साथ 4 ऑप्शन भी दिया हुआ होगा, A, B, C और D, ठीक है। मान लो ए है 169, ए है 168, सी है आपका 172, 162, कुछ ही ढंग से ऑप्शन है 4, ठीक है। तो स्वाभाविक है बहुत सारे विद्यार्थी सिंपल है बना लिया होगा कि 12 गुना 14 करेंगे आ जाएगा 168, 168 ऑप्शन बी में है, बी मेरा सही उत्तर हो गया, बिल्कुल सही। लेकिन सोचिए, ठीक है, कोई आवश्यक नहीं है, आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन जो है कुछ इस ढंग से भी रह सकता है, 3, 4, 5, 6 गुना 7, 8, 4, 5 इतना बराबर 8। तो कहीं ना कहीं गुना करने में आपको परेशानी होगी, और कहीं इसी में अगर ऐसा भी कुछ और कर दिया तो ये परेशानी और बढ़ जाएगा। अगर कहीं इसी में कुछ इस ढंग से और कर दिया, ठीक है, तो परेशानी आपको और बढ़ जाएगी, क्लियर है। और ऐसा स्थिति में हम या तो एग्जाम में इस क्वेश्चन को बनाएंगे या क्वेश्चन को छोड़ के भागेंगे, और तीसरा कोई भी ऑप्शन मेरे पास नहीं होगा। जब बनाएंगे तो अच्छा खासा वक्त खा जाएगा। लेकिन अगर ये C9 मेरे पास होगा तो इस प्रश्न का उत्तर भी हम सेकेंडों में दे लेंगे, ठीक है। इसीलिए यह हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। अतः इसे हम क्लास की शुरुआत में ही आपको साथ शेयर करते हैं, ताकि यह कंसेप्ट आपके अंदर डेवलप हो जाए और सारे चैप्टर में कैलकुलेशन को कम करने के लिए आप इसका यूज कर सकें, ठीक है। देखिए इसका यूज हम कैसे करते हैं, सो देखिए हम यहाँ पे अगर इसको हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो हम इसको सीधे बनाएंगे 3, 5, 15 मतलब 6, जिसका सिंगल 6 आएगा वो मेरा उत्तर होगा 9, 6, 7 आएगा, ये मेरा आंसर नहीं होगा। 8 से 15 मतलब 6, 7 में 1, 6 2 8 1 9 मतलब 0, मतलब कहीं ना कहीं मेरा उत्तर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये नहीं होगा, है ना। ये बात आपको समझ नहीं आया होगा, क्योंकि यही समझाने के लिए तो आज आपके बीच में हम हैं एक क्लास के साथ, ठीक है। तो चलिए इसको समझिए कि ये है क्या और ये कैसे वर्क करता है और इसमें हमें क्या क्या चीज जानना चाहिए, ओके। चलिए C9 मेथड के अंतर्गत सबसे पहले हमको सीखना होगा सिंगल डिजिट मान निकालना। मतलब कोई संख्या अगर हमें कोई दे दे और हमसे कहे कि इसका सिंगल डिजिट मान निकालो, मतलब इसके अंक को जब तक जोड़ो जब तक कि वो एक अंक में परिणत ना हो जाए, तो आप क्या करेंगे। अब एक एक बात को ध्यान से सुनना है, ठीक है, क्योंकि यहां से आपका क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होने वाला है, ठीक है, जिसका यूज सारे चैप्टर में होगा, अतः इसमें थोड़ा सा भी अनदेखा इसे नहीं करना है। तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे कि 3 + 4 + 5 + 4 + 7 + 2 + 8 + 1 + 3, दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है। अब इसको ऐड करेंगे आप, 4 × 3 = 7 5 12 4 16 16 7 23 2 25 8 33 1 34 3 37, आपका 37 आया। 37 में पुनः 2 अंक है तो पुनः इसको आप ऐड कर लीजिए, तो 3 और 7 को ऐड करेंगे तो 7 और 3 10 हो जाएगा। 10 में पुनः 2 अंक आया, पुनः ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब ये कि ये संख्या का सिंगल डिजिट आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा, ओके। लेकिन इस प्रकार से आप सिंगल डिजिट नहीं निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको याद रखना चाहिए 9 मतलब 0 और 0 मतलब 9। अपनी सुविधा के अनुसार C9 के अंतर्गत हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं,
9 को 0 और 0 को 9 हम पढ़ सकते हैं। 9 मतलब 0 और 0 मतलब 9। इसका यूज करके अगर आप सिंगल डिजिट निकालते हैं तो यही आएगा, लेकिन कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। चलिए कैसे निकालेंगे सो देखिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 4 9 मतलब 0, 8 है 1 9 मतलब 0, 7 2 9 मतलब 0, 7 3 4 7 3 10 10 मतलब 1। ठीक है, मतलब 9 जहां जहां आए उसको हटाकर क्या बना दीजिए, 0 बना दीजिए। कैलकुलेशन आपको और आसान हो जाएगा। कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आया हो तो एक एग्जांपल और आपके बीच हम ला रहे हैं। ठीक है, इससे समझिए, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, 9 को 0 और 0 को 9 अपनी सुविधा के अनुसार आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5 4 6 8 4 है, अब इसका सिंगल डिजिट हमें निकालना है। तो पहला तरीका जोड़ के भी निकाल सकते हैं, नहीं जोड़ेंगे तो ऐसे करिए, 5 4 9 मतलब 0, 814 14 14 14 मतलब 5, 5 4 9 मतलब 0। क्या आ गया इसका सिंगल डिजिट, 0 आ गया। इतना ही नहीं, इसको C9 मैंने क्यों कहा, इस पे भी थोड़ा सा विचार कर लीजिए। जैसे 3 4 5 6, सपोज मान लीजिए इसका सिंगल डिजिट हम निकालते हैं, तो आपके अनुसार 5 4 9 मतलब 0, 6 3 9 मतलब क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर ये संख्या में आप 9 से भागा देंगे तो सिंगल डिजिट जो आया है वही इसका भी आएगा शेष। मतलब 9 3 27 7 5 9 8 72 3 6 9 4 36, शेष कितना आ गया, 0। मतलब जो सिंगल डिजिट मान आएगा वो वही मान उस संख्या में 9 से भागा देने के बाद शेष के रूप में आएगा, या किसी भी संख्या में 9 से भागा देने पर शेष वही आएगा जो उस संख्या का सिंगल डिजिट आएगा। इसका मतलब यह भी हुआ कि यदि संख्या का सिंगल डिजिट मान 0 आता है, इसका मतलब वह 9 से कट जाएगा। अगर संख्या का सिंगल डिजिट मान 0 आता है, इसका मतलब वह संख्या 9 से कट जाएगा। यह बात भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कभी कभी जब सिंगल डिजिट मान आप निकालेंगे तो माइनस में भी आ जाएगा। कैलकुलेशन में माइनस में आना नहीं चाहिए, लेकिन जब हल करने लग जाएंगे तो माइनस में भी आपका यह मान आ सकता है। जैसे मान लिया जाए इतना है, ठीक है, और इसमें से हम 2000 को या 200 को घटाते हैं। ठीक है, तो यहां पे निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 3 7 2 9 मतलब 0, 1 आ गया सिंगल डिजिट। यहां पे कितना आ गया, 2 आ गया। तो 1 में से 2 को घटाओगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा -1। 1 में से 2 को घटाओगे -1। तो सिंगल डिजिट मान कभी भी माइनस में नहीं आना चाहिए। अगर माइनस में आ जाता है तो कुछ नहीं कीजिए, 9 इसको में ऐड कर दीजिए। ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा, 8। मतलब यूं कहें कि 9 में से इसको घटा लीजिए, माइनस में आता है तो उसको 9 में से घटा लीजिए। अगर -1 आ गया तो 9 घटाव 1 कर दीजिए, 8 आ जाएगा। -2 आ गया तो 9 घटाव 2 कर दीजिए, 7 आ गया। -5 आ गया तो 9 में से 5 को घटा लीजिए, 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में कन्वर्ट करने के लिए इसको में 9 ऐड कर देंगे, या उस अंक को 9 में से घटा लेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। चलिए यहां तक तो हम समझ गए। अब इसका और भी है, भिन्न में कैसे यूज करेंगे इसकी भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा रुक कर करेंगे। सबसे पहले ये हम पता कर ले कि ये C9 का यूज जो हम करेंगे कहां कहां करेंगे। तो कोई भी मैथ हो, चाहे रेशियो हो, एवरेज हो, सारा मैथ जो स्टार्ट होता है वो जोड़ घटाव गुना और भाग पे आधारित होती है। उसका 4 ही साधारण नियम होता है, जोड़ घटाव गुना और भाग। नहीं तो हम इस मेथड का यूज जोड़ पे भी कर सकेंगे, घटाव पे भी, गुना पे भी, भाग पे भी, मतलब टोटल पे, टोटल कैलकुलेशन पे इसका हम इस्तेमाल करेंगे। ओके, जैसे सपोज मान लीजिए कि आपके बीच कोई एग्जाम्पल देता है। ठीक है, आपके लिए बीच में कोई एग्जाम्पल देता है। ठीक है, मान लो कि 52 गुना +13 है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आएगा 5 5 है 1, इसका आ जाएगा 65। नहीं तो ध्यान देना यहाँ पे, मतलब ए साइड का सिंगल डिजिट का कैलकुलेशन जो आएगा वही कैलकुलेशन ए साइड का भी आएगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। मतलब 5 2 7 आ रहा है इसका, 3 1 4 आ रहा है इसका। अगर 7 4 को जोड़ेंगे तो 7 4 11, 11 का मतलब 2। आपका रिजल्ट कितना आया, 2। इसका जो आप जोड़ कर रिजल्ट निकाले हैं उसका भी 2 ही आना चाहिए। देखा जाए 6 5 11, 11 मतलब 2, मतलब ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। और भी समझिए दूसरी बात, अगर माइनस की कोई बात कर दे, जैसे सपोज मान लीजिए
कि 38 गुना या 38 घटाव 13 को देता है, तो आपके अनुसार इसका रिजल्ट होना चाहिए 5, 3 में से गया 2, मतलब ये साइड का कैलकुलेशन का जो भी सिंगल डिजिट मान आएगा वही मान इस रिजल्ट का भी आएगा। ओके, तो 8 3 11 मतलब कितना हो गया 2, 3 1 4, घटाइए 2 में से 4 गया, 2 में से 4 गया, -2 का मतलब 9 ऐड कर दीजिए या 9 में से घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 7। आपका सिंगल डिजिट मान कितना आया 7 आया, इधर भी 7 ही आएगा, जोड़ के देख लो 5 2 7 आया, मतलब ये दोनों साइड क्या हुआ बराबर हुआ। ये घटाव में भी देख लिए, जोड़ में भी देख लिए, गुना में भी देख लेते हैं। अगर कोई कहता है 35 गुना 3 या 4 14 140 होगा, 35 गुना 4 करेंगे 140 आएगा, तो यहां पर भी इसका जो सिंगल डिजिट मान होगा वही मान इसका भी होगा, करके आप देख सकते हैं। 5 3 8 आया, 8 4 32, 32 मतलब कितना आया 5, इधर भी 5 आएगा, 4 1 5 आ रहा है क्या, मतलब यह जोड़ पर भी, घटाव पर भी, गुना पर भी हम लागू कर लिए, भाग पर भी हम लागू करेंगे लेकिन थोड़ा सा आगे की क्लास में, ठीक है, क्योंकि एक बार सारा चीज मिलेगा तो कहीं ना कहीं ये दिमाग जो है हैंग करने लगेगा ना। भाग का मतलब बटा भी होता है, मतलब यहां पर भी इसका इस्तेमाल हम कर सकेंगे लेकिन थोड़ा सा रुक कर, ठीक है। चलिए अब ये अगर हम सीख गए तो इसका यूज करते हैं एग्जाम्पल पे, क्वेश्चन पे इसका यूज हम कैसे करें, है ना, क्वेश्चन को हल हम कैसे करें इसकी बात हम करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम कितना चीज सीखा, थोड़ा सा हम उंगली पे गिन लेते हैं। पहला बात मैंने सीखा सिंगल डिजिट मान निकालना, मतलब संख्या को एक अंक में बदलना। दूसरा बात मैंने सीखा कि संख्या का सिंगल डिजिट मान जो आएगा वही मान संख्या में 9 से भाग देने के बाद शेष के रूप में आएगा। तीसरा बात मैंने सीखा कि चाहे जोड़ हो या घटाव हो या गुना हो या भाग हो, सब पर यह लागू होगा। किस पे, ये सब पर लागू होगा। ओके, चलिए तो कुछ एग्जाम्पल भी हम करते हैं, लेकिन एग्जाम्पल करने से पहले एक बात और आपको बता दें, है ना, जो सबसे अहम बात है, इस मेथड पे दशमलव का या प्रतिशत का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये भी बात आपको इसके साथ साथ याद रखना है कि अगर दशमलव की बात आ गया या प्रतिशत की बात आ गया तो हमको घबराना नहीं है, उसको अनदेखा करके चलेंगे, ऐसा मानेंगे कि प्रश्न में दशमलव या प्रतिशत है ही नहीं। कैलकुलेशन के वक्त जैसे मान लो कोई हमसे कहता है 575% का सिंगल डिजिट क्या होगा, तो हम प्रतिशत को भूल जाएंगे। क्यों भूल जाएंगे, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100, अब बटा में जो ही 100 हो गया तो इसका सिंगल डिजिट आ जाएगा 1। अब हर में अगर 1 आता है, जैसे मान लीजिए कि 5 7 बटा 1, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं, इसको सीधे आप क्या पढ़ते हैं 7 पढ़ते हैं, तो परसेंटेज का मतलब बटा 100 का मतलब बटा में 1 आ गया, उससे हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः परसेंटेज का भी इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और दशमलव का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब इसका अगर सिंगल डिजिट हम निकालेंगे तो प्रतिशत को भूल जाएंगे और हम कहेंगे कि 5 5 10 10 मतलब 1 1 7 8, इसका कितना होगा सिंगल डिजिट मान 8 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें दशमलव भी रहता तब भी इसका भी हम 8 पढ़ते, क्योंकि ना दशमलव को देखेंगे और ना ही प्रतिशत को देखेंगे, ये दोनों को मानेंगे कि है ही नहीं। ओके, चलिए ये बात भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए तो आते हैं कुछ एग्जाम्पल पे, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम भिन्न के बारे में चर्चा करेंगे, या आज अगर वक्त मिला तो आज ही कर लेंगे। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। ये रहा आज के सेशन का पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। यहाँ पे हम समझाने के लिए लिख भी रहे हैं 58 गुना 96 गुना 62 इक्वल टू 62। इस पे 4 ऑप्शन भी आपका होगा एग्जाम में, वो है 3 4 5 2 4 6। दूसरा ऑप्शन है 3 4 5 2 2 6। तीसरा ऑप्शन आपका है 3 4 5 2 1 6। चौथा ऑप्शन है 3 4 5 2 3 6।
ठीक है। अब देखिए इस पे हम इसका यूज कैसे करेंगे। तो पहला तरीका तो है कि इसको लोग बनाएंगे, गुना करेंगे, गुना करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका मिलान करेंगे, कौन ऑप्शन में है वो मेरा आंसर होगा। लेकिन हम यहाँ पे सीख रहे हैं C9 मेथड, ठीक है। C9 मेथड से इसका हल हम कैसे करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही लागू होगा, एक कैलकुलेशन को कम करने की एक विधि है, बस इतना ही आपको समझना है। तो यहाँ पे चलिए 8/13 सबको सिंगल डिजिट में पहले बदलिए। तो 8/13, 13 मतलब क्या होता है 4। यहाँ पे ये 9 मतलब 0, कितना बच जाएगा ये 6, 0 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6, 6 अदू 8, है ना। अब इसको कैलकुलेट कीजिए। तो 4 गुना 6, 6 चौ 24, 6 चौ 24, 24 24 24 का मतलब कितना हो जाएगा 6। फिर 6 गुना 8 करिए तो 8 सका 48, 48 का मतलब 8 4 12, 12 का मतलब क्या हो जाएगा 3। ओके, मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा उसका सिंगल डिजिट कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। चलिए देखते हैं किसका आता है। 5 और 9 मतलब 0, ठीक है। 6 और 3 9 मतलब 0, 4 और 2 6, ठीक है। यहां पर देखते हैं ये मेरा आंसर होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि हमारा रिजल्ट का सिंगल डिजिट मान 3 आना चाहिए, 3 इसका आ नहीं रहा है, तो क्या ये मेरा आंसर होगा, नहीं होगा। यहां पे आते हैं, यहां पे क्या है 5 और 9 मतलब 0, 6 3 9 मतलब 0, कितना आ रहा है 4, क्या यह मेरा रिजल्ट होगा, नहीं। 3 रिजल्ट का सिंगल ही आना चाहिए, यहाँ पे आ रहा है 4। आगे बढ़िए, 5 और 9 मतलब 0, 6 3 9 मतलब 0, 2 1 3, क्या ये मेरा आंसर होगा, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन आगे भी चेक कर लेते हैं। 5 और 9 मतलब 0, 6 3 9 मतलब 3 2 5, ये मेरा रिजल्ट होगा क्या, नहीं होगा। तो मेरा आंसर कौन होगा, C होगा। मतलब ये C9 से हम इसको गुना करने की हमको आवश्यकता नहीं पड़ा और सीधे हम ऑप्शन की मदद से इसका आंसर निकाल लिए कि जिसका 3 आया वो मेरा आंसर हुआ। वह आपके मन में क्या चल रहा है हम समझ रहे हैं। आपके मन में चल रहा होगा कि ये 3 अगर 2 ऑप्शन में आया होता तो क्या करते, 3 ऑप्शन में आया हुआ होता तो क्या करते, नहीं, कुछ ऐसा आपके मन में चल रहा होगा। लेकिन सब्र रखिए, उसका भी निदान हम करेंगे। लेकिन पहले इस तरीका को, है ना, सब्र रखकर, है ना, सीखिए। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा है, सब जानते भी होंगे कि 14 का क्यूब बराबर भाट, 14 का क्यूब बराबर भाट। पहला ऑप्शन आपके बीच है 2 5 4 4, बी ऑप्शन है 26 44, सी ऑप्शन है 27 44, डी ऑप्शन आपका है 28 44। मतलब कुछ इस ढंग से ऑप्शन है। अब आपको बताना है कि कौन सा आंसर मेरा सही होगा। तो कुछ नहीं, यहां पे आइए, पहले इसका सिंगल डिजिट निकालिए। 4 1 5, 5 का पावर 3 करना है, मतलब 5 5 25, 7 7 5 35, मतलब कितना हो जाएगा 8। इसका सिंगल डिजिट कितना हो जाएगा 8। ये प्रैक्टिस पे आपको डिपेंड करेगा, जितना इसका प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फायदा करेगा। और स्टार्टिंग में बताने का वजह यही है कि प्रत्येक चैप्टर में जब आएंगे तो कैलकुलेशन तो प्रत्येक चैप्टर में मिलना है ना। अतः आपका यूज अंत तक होते रह जाएगा, अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, स्टार्टिंग में कोई भी चीज हार्ड लगता है, हम उम्मीद करते हैं ये हार्ड लग रहा होगा, लेकिन बहुत जल्द आसान हो जाएगा। ठीक है, मायूस मत होइए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 1 5, 5 को 3 बार करिएगा तो ये होगा ना, तब 5 5 25, 25 का मतलब 7, फिर 7 को गुना 5 से करिएगा, 7 5 35, 35 का मतलब 8, कितना आया 8। आगे बढ़िए, मतलब आपका जो भी रिजल्ट रहा होगा उसका सिंगल डिजिट मान 8 आना चाहिए। देखा जाए किसका सिंगल डिजिट मान 8 है, तो 5 और 9 मतलब 0, 4 और 2 6, ये में आपका आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि जो भी इसका रिजल्ट रहा होगा उसका सिंगल डिजिट मान 8 ही रहा होगा, 8 ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे चलिए 4 6 2 8 4 12, 12 मतलब 3 और 4 7, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। 7 और 2 9, 9 मतलब 0 होता है। 4 और 4 8, यह उत्तर आपका हो सकता है। आगे बढ़िए, है ना, यहाँ पे 8 2 10, 10 मतलब 1, 10 10 ऐसे कर देना है, अंक को जोड़ लेना है। 8 2 10, 10 मतलब 1, 1 4 5, 5 4 9, 9 मतलब 0, 0 भी आपका आंसर नहीं होगा। आंसर कौन होगा आपका, सी होगा। ध्यान रखें, ये सब के लिए सत्य है, सारे क्वेश्चन के लिए, जोड़ घटाव गुणा भाग सब के लिए सत्य है, लेकिन, है ना, इक्विवेलेंट वैल्यू के लिए। लेकिन कभी भी आसन्नता मान अगर आता है, आसन्नता मान अगर आता है, वहां पे इसका यूज हम नहीं कर सकते। आसन्नता का मतलब लगभग मान, लगभग मान के लिए इसको हम यूज नहीं, इक्विवेलेंट वैल्यू के लिए, है ना, हमसे इक्विवेलेंट वैल्यू के लिए, सही मान के लिए ही यह यूजफुल है ना, सही मान के लिए यूनिवर्सल सत्य है।
सभी जगह आपको यह सत्य होगा। ठीक है, चलिए आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसको समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे विचार करते हैं, है ना। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन, धीरे धीरे लेवल को हम बढ़ाएंगे, फिर प्रीवियस के क्वेश्चन पे भी आएंगे। 2387 माइनस 123 प्लस 980 बराबर भाट माइनस 145 प्लस 945। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है आपका 2244, दूसरा ऑप्शन है 2434, तीसरा ऑप्शन है 444, चौथा ऑप्शन आपका है 2544। ठीक है, इसमें इस नियम को सीखते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस मेन चीज है। अब बहुत आसान है। अब सोचिए, अगर ऐसे कैलकुलेशन करके बनाएंगे इस क्वेश्चन को तो अच्छा खासा वक्त ले लेगा, नहीं लेगा क्या? हम हकीकत से मुलाकात करेंगे, मतलब क्लास की सुबह नहीं, एग्जाम हॉल में हमें बैठना है और वहां पे एग्जाम देना है, वहां पे इसका यूज करना है। इसलिए हम लोग ऊपर नहीं चलेंगे। ठीक है, जो भी पढ़ेंगे ठोस पढ़ेंगे। यहां पर गौर करिए, देखने से पता चल रहा है 7 और 2 9 मतलब 0, 8 3 11 मतलब कितना हो जाएगा 2, 3 2 5 1 6, 9 मतलब 0 कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे 5 और 9 मतलब 0 कितना हो जाएगा 1, 9 मतलब 0, 5 और 9 मतलब 0। ये मेरा सिंगल डिजिट मान आ गया। ये निकालने का प्रैक्टिस आपको हो जाएगा धीरे धीरे। अगर दिक्कत है तो शुरू से फिर एक बार देख लीजिएगा आप क्योंकि ये बहुत मेन चीज है सारे चैप्टर के लिए। जिस प्रकार से जोड़ घटा गुना भाग मेन है, उसी ढंग से C9 भी आपके लिए बहुत ही मेन पार्ट है। अतः इसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा। अब यहाँ पे गौर करिए, यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 2 - 6 प्लस 8, 2 - 6 प्लस 8 के रूप में बदल गया मेरा सिंगल बदलने से। तो हल करिए, 8 और 2 10, 10 में से 6 गया 4 बराबर भाट माइनस 1, क्योंकि 1 प्लस 0 का मतलब 0 ऐड करोगे तो 1 ही ना रह जाएगा। मतलब भाट का मान आ गया -1 को इधर लाइएगा तब +1 हो जाएगा, 4 1 5। मतलब जो भी मेरा इसको हल करने के बाद रिजल्ट आया होगा लंबा चौड़ा, उसका भी सिंगल डिजिट वैल्यू जो होगा वो कितना रहा होगा 5 रहा होगा। बस यहाँ पे देखिए किसका 5 आता है और किसका 5 के अलावा आता है। तो यहाँ पे देखते हैं 2 2 4 4 8 4 12 मतलब 3, इसका 5 नहीं आ रहा है, अतः इसका हल ये हो ही नहीं सकता है, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखिए 4 और 3 7 और 2 9 मतलब 0, इसका आ रहा है 4, है ना। आना चाहिए था 5, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 4 3 12, 12 मतलब 3 2 5, है ना, ये इसका हल हो सकता है। यहाँ देखिए 5 और 9 मतलब 0, 4 और 2 6, ये भी इसका हल नहीं हो सकेगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ आपका आंसर कौन होगा? C होगा, है ना। ये बात मत समझिएगा कि ये मतलब इसको हम हल कर रहे हैं, सिर्फ उत्तर निकालने का एक टेक्निक यूज कर रहे हैं, है ना। क्योंकि हमें पता है कि किसी भी संख्या का चाहे जोड़ हो घटाव हो गुना हो, ठीक है, नोट करना है क्या, चाहे जोड़ हो घटाव हो गुना हो, उसको कैलकुलेशन अपने ढंग से करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसका सिंगल डिजिट मान वही आएगा जो कैलकुलेशन में सभी संख्या को सिंगल डिजिट में बदलने के बाद जो कैलकुलेट करके लाओगे वही होगा और उसी के आधार पे उत्तर होगा। मतलब इसका जो रिजल्ट आया होगा उसका सिंगल डिजिट मान भी 5 ही होना चाहिए, ठीक है, उसके आधार पे इसका आंसर किया। ठीक है, चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है भाई। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन कुछ इस ढंग का है जो आपके स्क्रीन पे भी है। 501 गुना 1001 माइनस 333 गुना 77 प्लस 22 बराबर भाट गुना 11। 4 ऑप्शन है यहाँ पे। पहला ऑप्शन है 4 3 5 5 7 0, दूसरा ऑप्शन है 4 5 4 1 2 7, तीसरा ऑप्शन हमारा है 5 7 2 2 4 0, चौथा ऑप्शन है 3 6 6 5 2 0।
ठीक है, देखा जाए क्या होगा। कुछ नहीं करना है, 5 1 6 6 12, 12 मतलब 3, 1 1 2, यहाँ पे आइए 9 मतलब 0, यहाँ पे आइए, जब 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, नहीं 2 2 4, ये हो गया 2। हल करिएगा तो क्या होगा, 3 दूनी 6 माइनस 0 प्लस 4, तो प्लस 4 हो जाएगा, बराबर 3 दूनी 6, 6 और 4 10 मतलब 1, बराबर भाट गुना 2, या भाट बराबर आप कहोगे 1/2। ठीक है, तो ऐसा आप भिन्न में अभी परिवर्तित मत करिएगा। हम चूंकि भिन्न की भी बात करेंगे लेकिन अगला क्लास में करेंगे। ऐसा होता है तो ऊपर नीचे हम 5 से गुना कर लेते हैं, मतलब इसका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, लेकिन अभी इसकी बात हम नहीं करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे कि हमारा भाट का मान बताना है। अब भाट का जो भी मान होगा उसमें अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 1 आना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन ही तो भाट है, मतलब इसको में अगर हम 2 से गुना कर दें तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करते हैं तो 5 और 9 मतलब 0, 5 3 8 7 15, 15 मतलब 6 दूनी 12, ये 3 आएगा, आना कितना चाहिए, 1। ये मेरा उत्तर नहीं होगा। तो यहाँ चलिए 5 और 9 मतलब 0, 7 2 9 मतलब 0, 4 1 5, 5 दूना 10, 10 मतलब 1, 1 आ रहा है, तो ये उत्तर मेरा हो सकता है। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, 7 2 9 मतलब 0, 5 और 9 मतलब 0, 2 दूनी 4, है ना, 1 आना चाहिए, 4 आ रहा है, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। 6 3 9 मतलब 0, आगे बढ़िए तो 5 2 7 8 13, 13 मतलब 4, 4 दूनी 8, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। कौन आंसर होगा, तो सिर्फ और सिर्फ कौन होगा, बी होगा। ठीक है, कौन होगा, बी होगा। क्योंकि भिन्न की भी बात हम करेंगे, भाट बराबर 1/2, इसकी बात हम करेंगे लेकिन अगला क्लास में करेंगे। ठीक है, अभी जिस मेथड से हम बना रहे हैं उसी मेथड से बनाएंगे इसको। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे आगे हम बताएंगे आपको। चलिए तो इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और अब देखते हैं कि दशमलव अगर हो, परसेंटेज अगर हो तो उसको कैसे हल करेंगे। हम पहले बता चुके थे कि C9 का प्रभाव चाहे दशमलव हो या प्रतिशत हो उस पे नहीं पड़ता, मतलब दशमलव या प्रतिशत दिखाई दे तो आप उसको इग्नोर कर देना, उसको नहीं देखना है, नहीं समझना है उसमें दशमलव है या प्रतिशत, और हल कर देना है। जैसे इस पे एक एग्जांपल करते हैं, ये रहा 5वां क्वेश्चन, ये कहता है 1.96 गुना 1.96 प्लस 1.04 गुना 1.04 माइनस 2.08 गुना 1.96 इक्वल टू भाट, है ना। इस पे 4 ऑप्शन हमारा दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 0.7464, दूसरा ऑप्शन है 0.8464, तीसरा ऑप्शन हमारा दिया हुआ है 0.9464 और चौथा ऑप्शन हमारा पास है 0.8262। ओके, ऐसे तो ये यूज ऑफ अलजेब्रा का क्वेश्चन है जिसे हम कहीं ना कहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म पे बनाएंगे, जिसका मान होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब इसमें से घटाएंगे, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 0 गया 9 दशमलव इतना का होल स्क्वायर करेंगे, वो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, होल स्क्वायर कैसे करेंगे, तो चूंकि 100 से 8 कम है, 8 का वर्ग हो गया 64, 8 और कम करेंगे तो हो जाएगा ये 84। ठीक है, मतलब इतना हमारा आंसर आएगा 0.8464 बी, है ना। लेकिन हम यहाँ पे इसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम C9 की बात कर रहे हैं कि अगर हमें इसे C9 मेथड से बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे दशमलव आया हुआ है, दशमलव को अनदेखा कर दीजिए, दशमलव को मत देखिए, ऐसा समझिए कि दशमलव है ही नहीं और हल करिए जिस प्रकार से पहले हल कर रहे थे। चलिए दशमलव बिना देखे हुए तो 9 मतलब 0 से 1 7 हो गया, इसका सिंगल डिजिट 9 मतलब 0 से 1 7 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आइए 4 1 5 हो गया, ये भी आपका 5 हो जाएगा। यहाँ पे 8 10 मतलब 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। ओके, अब इसको हल करिएगा तो 49, देखो यहाँ पे गौर से 7 गुना 7 49, 49 को 2 ढंग से कर सकते हो। 9 मतलब 0 कितना हो गया 4, या 9 4 13 मतलब ही 4। चलिए तो 7 गुना 7 49, 49 मतलब 4 प्लस 5 गुना 5 25, 25 मतलब 7 माइनस 7 गुना 1 7, यही आपका आंसर हुआ। आगे बढ़िएगा तो ये आ जाएगा 4।
मतलब इस क्वेश्चन का रिजल्ट जो आएगा उसका भी सिंगल डिजिट मान 4 ही आएगा। अब चेक कर लीजिए किसका 4 आ रहा है, वह आपका आंसर होना चाहिए। यहाँ पे चलते हैं 6 4 10 मतलब 1, 5 13 मतलब 3, ये मेरा आंसर नहीं होगा। ठीक है, 6 4 10 मतलब 1, 4 1 5 8 5 13, 13 मतलब 4। यहाँ पे फिर से देख लेना 11 2 8 8 4 12 मतलब 3, यहाँ पे 8 4 12 मतलब 3 9 3 6 9 9 मतलब 0 4। ठीक है, ये मेरा आंसर हो सकती है। 9 मतलब 0, 6 4 10 मतलब 1, 4 1 5, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। 8 2 10 मतलब 1, 107 7 2 9 मतलब 0, ये भी आंसर मेरा नहीं होगा। कौन आंसर होगा मेरा? बी होगा। ठीक है, तो ये है C9 का कमाल, जिसकी मदद से आप ऑप्शन के सहारे आंसर निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन को कम कर सकते हैं। हम ये क्वेश्चन इसलिए लाए थे कि दशमलव पर इसका यूज कैसे करें। खैर, एक क्वेश्चन और आपके बीच लाते हैं दशमलव का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 6, इसको देखिए। ठीक है, ये कहता है कि 0.5 गुना 5 प्लस 0.25 गुना 0.5 प्लस 0.5 गुना 4 प्लस 0.5 गुना 0.75 इक्वल टू भाट। उधर दिखाई दे रहा है 0.5 गुना 0.75 इक्वल टू भाट। 4 ऑप्शन मेरे पास है। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 15, चौथा ऑप्शन है मेरे पास 20। अब इसको हल करना है, थोड़ा सा सोचिए। दशमलव इसमें भी आया हुआ है, जोड़ भी आया हुआ है, गुना भी आया हुआ है। ठीक है, कैसे हल करें? तो कुछ नहीं करिए, आप सिंगल डिजिट निकाल के हल कर लीजिए, मतलब C9 लगा दीजिए। C9 के लगाने बाद दशमलव को आप मत देखिए, दशमलव को छोड़ दीजिए, मतलब ऐसा समझिए कि इसमें दशमलव है ही नहीं, है ना, और हल कर दीजिए। तो 5 25 25 मतलब 7, 5 2 7, या ऐसा करते हैं 5 2 7 7 गुना 5, यहां पर देखिए 5 2 7, ये आ गया 5, तो 7 5 35, 35 मतलब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं 5 और 20, 20 मतलब हो जाता है 2। यहाँ पे आते हैं तो 7 5 12 15 मतलब 6। हल करिए तो 7 और 8 15, 15 7 और 8 15, 15 मतलब 6, 6 और 2 8, 8 8 14, 14 मतलब 5। देखा जाए 5 किसका है, तो ये है आपका 1 नहीं होगा, ये है आपका 6 नहीं होगा, ये है आपका 2 नहीं होगा। कौन होगा मेरा आंसर? ए होगा। ओके, तो इस प्रकार से इसका हम यूज करते हैं। अगर प्रतिशत हो तब कैसे इसका यूज करेंगे? चलिए एक उसका भी एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर परसेंटेज की बात करेगा तो किस ढंग से इसका हम यूज करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, ये 7 नंबर का क्वेश्चन कहता है 31% ऑफ 260 गुना भाट इक्वल टू 12896। ठीक है, ऑप्शन 4 है मेरा। पहला ऑप्शन है 150, दूसरा ऑप्शन है 140 और तीसरा ऑप्शन है 160, चौथा ऑप्शन हमारा है 180। ठीक है, हमने पहले बोला है कि चाहे दशमलव हो या प्रतिशत हो, उस पर C9 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब दशमलव या प्रतिशत दिखाई दे तो आप उसको अनदेखा कर दीजिएगा, मतलब ऐसा मान लेना है कि उसमें दशमलव परसेंटेज है ही नहीं और C9 लगा देना है। यहाँ पे प्रतिशत आया है, इसको भूल जाइए। तो क्या होगा? 3 1 4, यहाँ पे 6 2 8, तो 8 4 32, 8 4 32 का मतलब क्या होगा? आप समझ रहे होंगे, 5 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 5 गुना भाट बराबर, इधर आइए, इधर आइएगा तो 9 मतलब 0, 6 2 8 है, 9 मतलब 0, क्या बच गया? 8। मतलब भाट का मान आ गया 8/5। ठीक है, जब भिन्न में जब कैलकुलेशन आती है तो हम कैसे करते हैं, इसकी बात अगले क्लास में हम करेंगे। लेकिन फिलहाल हम प्रतिशत को समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया था, है ना, और भिन्न की बात हम अगले क्लास में करेंगे। हम करते क्या है कि नीचे 5 आता है तो ऊपर से 2 से गुना कर देते हैं। 8 दूनी 16 मतलब होगा 7, मतलब जिसका 7 आएगा वो मेरा आंसर होगा। 5 1 6 आ रहा है, मेरा आंसर नहीं होगा। 4 1 5 आ रहा है, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। 6 1 7 आ रहा है, यह मेरा आंसर हो जाएगा। 8 1 9 मतलब 0 आ रहा है, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, हम समझ रहे हैं आपका प्रॉब्लम कि ये कैसे किए, लेकिन इसकी बात हम अगले क्लास में करेंगे, बहुत जस्ट करेंगे। अगर ये भिन्न का कंसेप्ट अगर ना भी होता तब भी हम इसको बना लेते हैं। देखो कैसे बनाते, इसकी बात हम यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है,
ये ऑप्शन ए था, ए हमारा बी था, ए हमारा सी था, ए हमारा डी था। अगर ये भिन्न का कंसेप्ट ना भी रहेगा तो क्या करते आप, ये करते कि यहां तक तो कैलकुलेशन बिल्कुल आप कर लेते, ठीक है, यहां तक कैलकुलेशन कर लेते। अब यहां पे करते क्या कि भाट का मान आपसे पूछा गया है और भाट में 5 से गुना करने पे कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। भाट का मान आपसे पूछा गया है, भाट में 5 से गुना करने पे कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। अब भाट यही तो चारों में से कोई ना कोई है, अतः इसमें अगर हम 5 से गुना करेंगे तो हमारा 8 सिंगल डिजिट आना चाहिए ना, जो उसका 8 आएगा वो मेरा आंसर होगा। तो 5 1 6 6 25 30 30 मतलब 3, ये मेरा आंसर नहीं होगा, 8 नहीं आया। यहाँ पर चलिए 4 1 5 5 25 25 मतलब 7, 8 पुनः नहीं आया, ये भी नहीं उत्तर होगा। 6 1 7 7 5 35 35 35 35 का मतलब क्या होता है, 8, ये 8 आ गया, ये उत्तर होगा। 8 1 9 9 मतलब 0, 0 में 500 गुना करिएगा 0 हो जाएगा, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इसकी बात, भिन्न की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जब तक के लिए इसे आप जरूर देखें और बार बार देखें, जब तक देखें कि जब तक फुल्ली कंसेप्ट आपका दिमाग में सेट नहीं हो जाता है ना। नोट करने की आवश्यकता ना पड़े, इतना बार इसको देखें, ठीक है। तो मिलते हैं यही नई जोश और उमंग के साथ अगला क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।